मैं रत्नेश कुमार शुक्ला आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रतन जी टेक्निकल पर स्वागत करता हूं। आज हम मीटर ब्रिज के बारे में जानेंगे। मीटर ब्रिज एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जो व्हीट स्टोन ब्रिज पर कार्य करती है। इसका प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है और इसका इस्तेमाल करके हम किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। सो सिंपली यू कैन से what is the meter bridge? Then you can say it is a very sensitive device which one is based on the principle of the Wheatstone bridge and it is used for the calculation of the resistance of a unknown wire. In this device there is a wire AC which one is made of the Constantan or magnet wire with the uniform cross sectional area. The wire AC have two ends A and C. Ends A and C are connected to the two L-shaped copper strips. First strip 1 and second strip 2. देख रहे हैं जो वायर AB है AC है, इस वायर के एंड्स को हमने एक L-shaped copper strip से कनेक्ट कर रखा है थ्रू द बाइंडिंग स्क्रू A and C. Between the L-shaped copper strips there is another one strip 3. Which is shown here, which contains 3 binding screw 1 2 3. Between the binding screw A and D there is a resistance box, capital R is fixed, and between the binding screw C and D there is a unknown wire of resistance, suppose capital S is fixed. Which one we have to determine? इस वायर की रेजिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। The middle screw capital D is connected through a galvanometer having a jockey stick J which one is made to slide over the wire AC. ये जो जॉकी स्टिक देख रहे हैं, जॉकी स्टिक एक गैल्वेनोमीटर से लगा हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर में एक शंट वायर कनेक्टेड है। शंट वायर बेसिकली किसी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के काम आता है। धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो उसके शंट वायर के प्रोपोर्शनल होती है। गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी को हमने एक जैकी की मदद से वायर AC पर स्लाइड करने के लिए फ्री कर रखा है। ये इस पर स्लाइड कर सकती है, इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार हम स्लाइड कर सकते हैं। एंड्स A और C को हम एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। इस सेल के सर्किट में एक हमने एक्सटर्नल रेहोस्टैट धारा नियंत्रक करंट कंट्रोलर को डाल दिया है जो एक की कैपिटल K से कनेक्टेड है। नाउ इफ वी जस्ट विथड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल, इफ वी जस्ट स्विच ऑन द की एंड देन ऑब्वियसली ए करंट स्टार्ट टू विथड्रॉ फ्रॉम द सेल एंड दिस करंट एंटर्स इन द ब्रिज इन दिस रेजिस्टेंस सिस्टम। रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल R का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इस रेजिस्टेंस के लिए जॉकी स्टिक जब टच करे वायर AC को तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो। इफ द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0 फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैपिटल R, इन दैट कंडीशन आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड, मीन्स द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट D एंड पॉइंट B विल बी सेम। जब पॉइंट B और D के पोटेंशियल जब सेम हो जाएंगे उस कंडीशन के लिए हमारी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब इसकी रीडिंग 0 रहेगी। उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड है, मीन्स देयर इज नो करंट बिटवीन B एंड D. In the balanced condition of the bridge we can apply the Kirchhoff law, and you know Kirchhoff law is based on the principle that if the four resistances are arranged along the sides of a quadrilateral such that the ratio of the any two adjoining resistances is same, P upon Q is equal to R upon S, then bridge is balanced, and if bridge is balanced then ratio must be same एंड वाइस वर्सा। ब्रिज बैलेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा, और अगर रेशियो सेम है तो ब्रिज बैलेंस रहेगा। यहां पर हमने ब्रिज को बैलेंस पहले से ही कर दिया है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस कैपिटल R और स्मॉल s का रेशियो रहेगा वही रेशियो
जॉकी स्टिक के टच करते ही हमारा वायर AC दो पार्ट में डिवाइड करेगा और इन दोनों वायर AB और BC अलग अलग रेजिस्टेंस को रखेंगे। इसका रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कैपिटल P है और BC वायर की जो लेंथ BC है इसका रेजिस्टेंस सपोज कैपिटल Q है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ AB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ BC will be equal to the resistance capital R upon capital S. So at the balanced state, let length of the AB be small l. Let the length AB is equal to small l, where the knob just touch to the wire in the balanced constitution, this B, capital B, and point B is at a distance of small l from the point A. This one is length is small l. Then obviously the length of the remaining length of the wire BC will be 100 minus l. So if the length of the wire is small l and specific resistance be rho and cross sectional area be small a, then resistance of the wire AB, suppose equal to capital P equals resistance equals specific resistance into length upon cross sectional area, and similarly resistance in the length of the wire BC, resistance in length of the wire BC is equal to is capital Q equals rho into 100 minus L, जो वायर BC की लंबाई वो 100 माइनस L है, अपॉन स्मॉल a. Obviously P upon Q is equal to R upon S by the Wheatstone bridge principle. So P upon Q, that is rho into L upon small a upon rho into 100 minus L upon small a is equal to R upon S. From here rho to rho cancel out, small a cancel out, that is small l upon 100 minus L is equal to R upon S, or you can say the resistance of the known wire small s equals R into 100 minus L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R into 100 minus L upon small l. This one formula is used for the determination of the resistance of the unknown wire, that is capital S. Small r is the resistance in the box. अगर आपको लेंथ स्मॉल l की वैल्यू पता है, जहां पर हमारी जॉकी स्टिक के नॉब ने टच किया है उस पॉइंट की B की डिस्टेंस A से अगर आपको पता है तो आप बड़ी ही आसानी से अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक खास बात देखनी है कि जो वायर हमारा AC है, इस वायर AC का जो मटेरियल है वो बना है किससे? मैग्नीन से। मैग्नीन हाई इफिशिएंट वायर होता है फॉर द रेजिस्टेंस, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रिज के अगर जो रेजिस्टेंस हैं वो सेम ऑर्डर के हों तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है मेजरमेंट में इन द रेजिस्टेंस, इसलिए भी हमने इस्तेमाल किया है। सो इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।